हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है जो आपका 10 अप्रैल को लगभग आपका फिक्स ही मान लीजिए आप उनको, और बहुत ही जल्दी है जो आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा इस मंथ के एंड तक आपको। ठीक है ना। तो उसी के लिए यहाँ पे आज प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जुड़े हैं अपन यहाँ पे। तो हम यहाँ पे है जो इंग्लिश के जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और अप्रोच सीख रहे हैं जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में अप्लाई करनी है। उसी के लिए आज अपन डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश की मेंस की चेकलिस्ट नंबर 28 है उसको। इससे पहले अपन ने है जो 27 चेकलिस्ट का डिस्कशन कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो प्लीज़ जाइए और वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके बेनिफिशियल साबित होंगे और एकदम एग्जाम के रिलेवेंट आपके क्वेश्चन है जो पैटर्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको समझिए, पैटर्न को देखिए और करने का तरीका सीखिए, और फिर मॉक टेस्ट में देखिए आपका कैसे है जो स्कोर आपका इंक्रीज होता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं या फिर जितने भी आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जो आपके ग्रुप बने हुए हैं, सब में इसको यहाँ पे आप इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए, और हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पिछले 4-5 सेशन से अपन कंटिन्यूस पैराजंबल कर रहे हैं। तो आज के सेशन में एक और अगेन अपन यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल का पैराजंबल करेंगे जो आपके मेंस में आने के चांसेस है 100%। तो आपको पता है पैराजंबल आपके मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। तो ये मेंस वाला है यहाँ पे, और लगभग आएगा आपका 5-6 नंबर, कम से कम, ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन कम से कम 5-6 नंबर का आपका आता ही है। ठीक है ना। सिर्फ अरेंज करने वाला है तो 5 मार्क्स का आ जाएगा, और अगर इस तरह का आएगा तो कम से कम आपका 10 मार्क्स का आता ही है वो। ठीक है ना। तो उसी की यहाँ पे तैयारी करेंगे, और जो आपके यहाँ पे नंबर है उनको अपन यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि ये नंबर तो हमारे पक्के हैं। ठीक है ना। तो ट्रिपल फिलर्स है आज। ठीक है ना। तो फिलर्स में आज आपके एक एक ब्लैंक में 3-3 फिलर है जो आपको फिल करना है, और फिर उसको क्या करना है, जंबल करना है आपको यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आपको यहाँ पे दे रखे हैं 10 स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे। ठीक है ना। बाद में इसको अपन जंबल करेंगे। सबसे पहले है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको फिल करना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखते हैं, समझते हैं इनको भी, और यहाँ पे ट्राई करते हैं कि किस तरह से है जो अपन इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला है द वर्ल्ड कप इज ए सेपरेट कंपटीशन, कि वर्ल्ड कप है जो हमारा क्या है, एक सेपरेट कंपटीशन है। ठीक है ना। डैश द वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि किससे, वर्ल्ड चैंपियनशिप से है जो वर्ल्ड कप क्या है, एक अलग आपका क्या है, कंपटीशन है। डैश द लेटर रनिंग ईयरली एंड बीइंग कंसंट्रेटेड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो हर साल आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि आयोजित किया जाता है। द रेगेनिंग चैंपियन एंड एक कंटेंडर, यानी कि जो आपका अभी करंट में जो चैंपियन है, और जो प्रतियोगिता, जो आपके यहाँ पे जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें जो जीत के आता है, उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है ना। तो फिर जो जीतता है वो अगला क्या होता है, आपका वर्ल्ड चैंपियन होता है। इस तरह का ये तो नॉर्मल आपको बेसिक पता ही होगा अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैग्नस कार्लसन है आपके, तो जिसको भी वर्ल्ड चैंपियन बनना होता है तो वो पहले पूरा आपका यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के फिर उनसे मुकाबला करता है, और उनमें से जो जीतता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे चैंपियन होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको पहला दे रखा है जो क्वेश्चन है, यह है आपका यहाँ पे प्रपोजिशन का। अब समझते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो जो अपने को आता है उसी से देखो। यहाँ पे देखिए 2 पर्सन है, एक तो इसके बीच में मुकाबला होगा और एक इसके बीच में, यानी कि जो अभी करंट का चैंपियन है और एक कंटेंडेटर है। ठीक है ना। जब भी 2 पर्सन के बीच में कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, बिटवीन लगाते हैं, और 2 से ज़्यादा होती है और अपने को पर्सन के नाम नहीं दे रखे तो वहाँ पे अमोंग लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में है जो क्या होगा, यहाँ पे मुकाबला होगा। तो पहले तो बीच में होता है 2 पर्सन के लिए, तो वहाँ पे क्या आता है आपका यहाँ पे, तो वहाँ पे आता है आपका बिटवीन। तो सबसे पहले तो सबसे लास्ट में आपका बिटवीन आएगा, यानी कि जितना पता चला उतने से अपन ने क्या किया, यहाँ पे बिटवीन लगा दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, द वर्ल्ड कप इज ए सेपरेट कॉम्पिटिशन टू द वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि इससे ये क्या है, अलग है, तो एकदम सही है, यहाँ पे 2 आ सकता है। विद द लेटर रनिंग, यानी कि इसके बाद में जो लेटर रनिंग आपके ईयरली होते हैं, ठीक है ना, उनको हर साल है जो यहाँ पे करवाया जाता है, और इनके बीच में है जो ये कंपटीशन होता है, यानी कि अपन ने एक ब्लैंक से ही पता लगा दिया कि यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। तो ये पहला आपका यहाँ पे था,
और साथ में मीनिंग भी है जो समझते जाएंगे, ताकि जब अपन जंबल करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें आपको है जो वर्ड दे दिया है, तो पहले इनके मतलब समझ लेते हैं अपन, किसका क्या होता है। कैजुअली, कैजुअली का मतलब तो क्या होता है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, ठीक है ना। तो एक बिना किसी फॉर्मेलिटी के आप जब कोई काम करते हो कैजुअली। परसुएट, परसुएट का मतलब क्या होता है, किसी के ओपिनियन या एक्शन के साथ है जो क्या होना, राजी हो जाना, किसी को मना लेना, उसके ओपिनियन से, उसके एक्शन से। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। इमिडिएटली का मतलब क्या होता है, हाथों हाथ, उसी पल, उसी क्षण। टुक क्या होता है, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, लेना, ठीक है ना। तो वहाँ पे एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। यूजुअली का मतलब क्या होता है, अक्सर। डिस्टर्ब्ड, इसका मीनिंग तो पता ही होगा, किसी को डिस्टर्ब कर देना। डिसाइडेड यानी कि कोई काम पहले से ही क्या है आपका तय है, फिक्स है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबली, शायद। रूइंड का मतलब क्या होता है, किसी को बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को खराब कर देना, बर्बाद कर देना। और रेफ्यूट का मतलब क्या होता है, किसी को मना कर देना, ठीक है ना। उम्मीद है इनकी मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, रीड करते हैं अपन और समझते हैं यहाँ पे। आई डैश वेंट एन, ठीक है ना। तो मैं है जो वहाँ पे जाया, उसके पास में है जो जाता करता था, ठीक है ना। अब मैं जाता था डैश हर एंड देन, यानी कि उसके पास में जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे है जो अपन समझेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। डैश हर, अब उसको कुछ न कुछ करता था मैं, ठीक है ना, उसको कुछ न कुछ करने की बात हो रही है यहाँ पे। देन माई पेरेंट्स, उसके बाद में मेरे पेरेंट्स ने डैश टू बाई ए चेस बुक, यानी कि उन्होंने मेरे लिए चेस बुक खरीद ली। अब पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या एडवाइस करेंगे या डिसाइड करेंगे या रेफ्यूज करेंगे। तो पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, सोचा, ठीक है ना, उन्होंने तय किया कि वो मेरे लिए क्या खरीदेंगे, एक चेस बुक खरीदेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, डिसाइड हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, और फिर है जो उसके बाद में क्या हुआ, ये शुरू हुआ। प्रज्ञानंद ने है जो CNN स्पोर्ट्स है लास्ट ईयर, उसमें है जो ये बात बोली थी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है, देखते हैं। आई यूजली वेंट, यानी कि मैं अक्सर जाया करता था। एंड डिस्टर्ब्ड हिम, और उसको क्या करता था, मैं डिस्टर्ब करता था। तो इसलिए उसके बाद में है जो मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो मेरे लिए क्या करेंगे, चेस बुक खरीदेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आप भी है जो बच्चे वगैरह होंगे, किसी को परेशान करते थे या कुछ चीज़ आपके मन में आती थी, तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि आपको भी वो चीज़ है जो लेके दे दे। तो इस हिसाब से देखे तो पेरेंट्स एडवाइस तो देंगे नहीं, ठीक है ना, कि पेरेंट्स ने एडवाइस दिया कि वो क्या करेंगे, मेरे लिए चेस बुक खरीदेंगे। पेरेंट्स तो क्या करते हैं, दोनों बात करके डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर देंगे, चेस बुक खरीद लेंगे। रेफ्यूज यानी कि ये तो नेगेटिव बात हो गई कि मना कर दिया उन्होंने। एडवाइस यानी सलाह देना है, और एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, सेंस नहीं बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यूजुअली यानी कि अक्सर, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा मीनिंग समझना है, थोड़ा टोन को समझना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि टोन है जो अभी तक क्या चल रही है, अपनी पॉजिटिव चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है आपका। और मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई ब्लैंक समझ में नहीं आए, तो उसको फिलहाल छोड़ के आप क्या कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो, फिर पूरा पैरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो टोन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे देखिए आपको क्या बोला है भाई, तो देखिए यहाँ पे बोला है रमेश बाबू प्रज्ञानंद 18 इज डेड स्क्वायर ऑफ डैश द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन बाकू अजरबैजान आफ्टर डैश फेवियानो क्रेवाना इन ए टेंस मैच टू सिक्योर हिज प्लेस इन द फाइनल, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले अपन इनके मीनिंग समझ लेते हैं, किसका क्या है। सेट टू, सेट टू का मतलब होता है प्रिपेयरिंग फॉर या रेडी टू डू, यानी कि किसी के खिलाफ कोई तैयारी करना या किसी की कोई काम के लिए क्या होना, तैयार होना, ठीक है ना। अब प्रज्ञानंद है, ठीक है ना, आपको पता ही है कौन है, चेस प्लेयर है आपके, ठीक है ना, ग्रैंड मास्टर रह चुका है। तो यहाँ पे ये क्या थे भाई, तैयार थे, यानी कि इस तरह से बोलते हैं भाई कि क्या है, मुकाबले के लिए तैयार थे, ठीक है ना। तो सेट टू का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर होना, रेडी होना किसी के लिए। सेट फॉर, सेट फॉर का मतलब क्या होता है, कोई काम शेड्यूल होना या प्रिपेयर होना किसी के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी काम को कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर देना, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक मैच की बात हो रही है कि जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है 18 यानी कि 18 साल के हैं या फिर 18 है, ठीक है ना, उन्होंने अजरबैजान के बाकू में यहाँ पे जो, ठीक है ना, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है ना, तो उनके, अब उनके खिलाफ क्या करेंगे, वो तैयार रहेंगे भी मुकाबला करने के लिए, ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पे आ सकता है तैयारी करने का वर्ड, तो यानी कि कॉल ऑफ का मतलब तो कैंसिल तो करेंगे नहीं, ठीक है ना, कैंसिल तो होगा नहीं, तो उनके हिसाब से तो ये नहीं होगा। लेट टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रखना, रख देना, होल्ड करना, ये भी होता है, तो ये भी आपका सेंस नहीं बनेगा। तो इन दोनों में से एक होगा आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ, ठीक है ना। तो जब भी कोई कंपटीशन होता है, जब भी कोई प्रतियोगिता होती है, तो अपन किसी के खिलाफ खेलते हैं। टुवर्ड्स, ये तो एक डायरेक्शन है, किसी की ओर, ठीक है ना। तो मैं इस ओर से, ठीक है ना, मैं उसकी ओर जा रहा था, तो टुवर्ड्स का मतलब है कोई डायरेक्शन शो करने के लिए अपन यहाँ पे बताते हैं। डिफीटिंग का मतलब क्या होता है, हराना, और रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखिए, दोनों को पुट करके देखते हैं क्या हो सकता है। कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद है 18 इज, यानी कि वो रेडी है मैच के लिए, किसके अगेंस्ट, जो 5 साल का, जो यहाँ पे 5 साल के जो वर्ल्ड चैंपियन है बाकू अजरबैजान में, ठीक है ना, उनके खिलाफ। आफ्टर डिफीटिंग, यानी कि इसके बाद में उन्होंने हरा दिया किसको, जो फेबियानो क्रियोना है, एक टेंस मैच में, यानी कि बहुत ही, जो यहाँ पे बोलते हैं, जो बहुत ही एक सीरियस मैच था, ठीक है ना, जो बोले कांटे की टक्कर वाला मैच था, उसमें उन्होंने हरा दिया और सिक्योर किया प्लेस इन द फाइनल। अब देखिए यहाँ पे प्लेस फाइनल में, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, हराया है। अब वो वहाँ पे पहुँचे तो नहीं है, उन्होंने क्या किया, डिफीट किया है, हराया तभी क्या है, वहाँ पे पहुँचे थे। अगेंस्ट, जब भी किसी के खिलाफ कोई मैच होता है तो वहाँ पे अगेंस्ट आता है, की और का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि जो यहाँ पे आपके रमेश बाबू प्रज्ञानंद 18 हैं, अजरबैजान के बाकू में, उन्होंने जो 5 साल के आपके वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बहुत ही टेंस मैच में जो फेबियानो कारुआना है, उनको हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। तो ये यहाँ पे आपका मीनिंग बनता है। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखिए, द विन डैश अक्रॉस इंडिया। अब वो जीत गए, तो पूरे इंडिया में, अक्रॉस यानी कि पूरे इंडिया में अब क्या होगी, ठीक है ना। पहले मीनिंग समझ लेते हैं अपन यहाँ पे। तो पूरे इंडिया में देखिए, एमनिएटेड, ठीक है ना। एमनिएटेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ का ओरिजिन होना, यानी कि उसका उत्पन्न होना, या कोई चीज़ सामने आना, ठीक है ना, ये होता है। फिर इक्विवोकेटिंग, इक्विवोकेटिंग का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज या ऐसी भाषा में कोई बात करना जो क्या होगी, आपको समझ में नहीं आए, यानी कि साफ साफ बात नहीं करना। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब क्या होता है, किसी की जांच करना, इवेल्यूशन, ठीक है ना, इवेल्यूशन करना। रिवर्बरेटेड, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है एकोड। एकोड का मतलब क्या होता है, कोई आवाज़ आपकी गूंजती है तो गूंजना, ठीक है ना, एकोड करना। प्रेजिंग, प्रेजिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी का तारीफ करना, ठीक है ना। और टैलेंट तो आपको पता ही है, ठीक है ना, टैलेंट का मतलब तो पता ही है यहाँ पे। अलाइंड, अलाइंड का मतलब क्या होता है, अलाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्वेंस में जमाना एक तरह से, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में या एग्रीमेंट में पोजीशन होना, उसको अलाइन कहते हैं। अलाइनमेंट यानी कि जमा देना। एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, किसी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करेजियस, यानी कि साहस फील करवाना। यहाँ पे किसी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, यानी कि चीयर करना, और उसको कॉन्फिडेंस उसका और बूस्ट करना। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई, कौन कैसा लगता है, ठीक है ना, इस तरह से अपन किसी को देखते हैं, कौन कैसा आपके सामने से आ रहा है, उसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है ना। इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड का मतलब तो आपको पता ही है, प्रभाव। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी से रिलेटेड, संबंधित, और वर्क का मतलब काम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो जीत गया है। अब जीत गया तो क्या होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। तो पहले ब्लैंक में ऐसा कुछ आना चाहिए जिससे क्या हो, पूरे इंडिया में उसकी तारीफ हो गई है, या उसकी तारीफ की गूंज है जो वहाँ पे उड़ गई है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई वर्ड आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। एमनिएटेड का मतलब तो क्या होता है भाई, कोई सामने आया है आपके, या कोई चीज़ पैदा हुई है, तो सेंस नहीं बनता तारीफ का। रिवर्बरेटेड का मतलब होता है यहाँ पे आपका, इसका मतलब होता है एको, यानी कि गूंज, ठीक है ना। ये हो सकता है भाई कि इसकी जीत की गूंज है जो पूरे इंडिया में फैल गई है, ये हो सकता है, ठीक है ना। अभी छोटा सा टिक लगा रहा हूँ। अलाइंड का मतलब क्या होता है भाई, अलाइंड का मतलब होता है व्यवस्था में जमाना, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ये भी नहीं होगा। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है ना। तो द विन इम्पैक्टेड अक्रॉस इंडिया, यानी कि जो जीत है उसने पूरी इंडिया पे प्रभाव फैला दिया, हो सकता है क्या, सेंस तो नहीं बनता, चलो फिर भी देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि ये जीत है, इसकी गूंज या ये जो भी है यहाँ पे पूरे इंडिया में फैल गया है, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ पे बोला है कि जो अपने पीएम है और जो सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने अब क्या किया है, अब जीत गए तो वो क्या देंगे भाई, बधाइयाँ देंगे, उनकी तारीफ करेंगे, यही होगा। तो देखिए, प्रेजिंग का मतलब क्या होता है, बधाइयाँ देना। और यहाँ पे रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है, किसी से संबंधित, कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये भी कट हो गया। यानी कि आंसर क्या मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर बी, कि उन्होंने भी क्या किया भाई,
प्रज्ञानंद की तारीफ की, फॉर हिज स्किल एंड, उनके स्किल और उनके टैलेंट की यहाँ पे क्या किया, उनकी प्रशंसा की, तारीफ की। तो यानी कि यहाँ पे एकदम सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको जितना पॉसिबल हो सके आपका। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे भी। ठीक है ना। सबसे पहले अपन वर्ड को देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, कंडक्टेड। कंडक्टेड का मतलब क्या होता है, कोई काम अपन कंडक्ट करवाते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है ना। फिर है आपका एंटेल्स। एंटेल्स का मतलब क्या होता है कि एक जरूरी कॉन्सिक्वेंस या कंडीशन के रूप में किसी काम में शामिल हो जाना। ठीक है ना। कोई काम चल रहा है तो उसमें एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन के साथ में या फिर किसी परिणाम के रूप में उस काम में क्या हो जाना, शामिल हो जाना। ठीक है ना। आगे है आपका यहाँ पे यूनिकॉर्न। ठीक है ना। तो यूनिकॉर्न तो आपको पता ही है, जैसे आपके यहाँ पे इंडिया में जो टॉप यूनिकॉर्न है उनको शामिल करते हैं, अगर आप यहाँ पे न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो। ठीक है ना। तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी एंटिटी होना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं। शेड्यूल डेट, शेड्यूल डेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, कोई काम पहले से ऑर्गेनाइज होता है, फिक्स होता है, शेड्यूल होता है। ठीक है ना। कंप्राइजेज, कंप्राइजेज का मतलब क्या होता है, किसी का शामिल होना। ठीक है ना। तो देखिए ये भी शामिल होना, ये भी शामिल होना, पर दोनों में फ़र्क है कि ये एक कंडीशन के साथ में शामिल होगा। ठीक है ना, और ये जनरली शामिल होता है। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्साह के साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में किसी को एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना, ये होता है। स्टैग्ड, स्टैग्ड का मतलब क्या होता है, तो स्टैग्ड का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइज्ड या प्रेजेंटेड फॉर पब्लिक व्यू। ठीक है ना। तो पब्लिक के नज़रिए के लिए कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना या प्रेजेंट करना। ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैग्ड बोलते हैं। एनकम्पासेस, एनकम्पासेस का मतलब क्या होता है, किसी के स्कोप या रेंज के हिसाब से शामिल करना। ठीक है ना। अब ये भी शामिल करना ही, पर इसकी कंडीशन है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है ना। तो उसकी आपको, आपका जो भी काम है तो उस काम के अकॉर्डिंग, उसकी रेंज के अकॉर्डिंग या उसके स्कोप के अकॉर्डिंग किसी को शामिल करना है। कंडीशन बेस है, ये भी कंडीशन बेस है, ये भी कंडीशन बेस है। पेयरिंग, देखिए एक तो आपका होता है ये पेयरिंग। ठीक है ना। ये पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लूटूथ पेयर हो गया, किसी के साथ जुड़ना। और ये पेयरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ होती है। ठीक है ना। जैसे कोई आपका यहाँ पे फ्रूट हो गया। ठीक है ना। तो उस फ्रूट का जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि उसका ये जो छिलका है एक्स्ट्रा जो आपको नहीं चाहिए, उसको छील देना, कट कर देना, इसको बोलते हैं पेयरिंग। ठीक है ना। जो आउटर लेयर है या एक्सेसिव पार्ट है उसको कट कर देना है, ट्रिम कर देना है, ये पेयरिंग होता है। हेल्ड, हेल्ड का मतलब तो आपको पता ही है, हेल्ड यानी कि कोई काम का होना। सीज, देखिए सीज का मतलब होता है अनुभव करना, फील करना या फिर किसी काम को समझना। और लास्ट में है विटल, विटल का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि कोई एक बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े या स्लाइस करना और फिर उसको क्या कर देना, कोई शेप दे देना। जैसा आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो टाइल्स होती हैं डिज़ाइन बनवाने के लिए आप क्या करते हो, टाइल्स के बड़े बड़े पार्ट होते हैं उनको तोड़ के फिर उसको क्या करते हो भाई, इस तरह से क्रेव करते हो, इस तरह से क्या करते हो, इसको शेप देते हो। तो ये विटल होता है, किसी बड़ी चीज़ को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको शेप देना, क्रेव करना। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने सबके मीनिंग समझ लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। वाइल द फॉर्मर इज, अब यानी कि इससे पहले है जो फॉर्मर, यानी कि पहला वाला है एवरी 2 years। अब हर 2 साल में क्या होता था भाई, कंडक्ट होता था, शेड्यूल्ड होता था या हेल्ड होता था, तीनों आते हैं। ठीक है ना। स्टैग्ड है जो यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो कोई चीज़ है, जैसे आपके जो वर्ल्ड कप है, हर 4 साल में एक बार क्या होता है, कंडक्ट होता है, शेड्यूल्ड होता है या हेल्ड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो सी है जो सेंस के हिसाब से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एंड डैश ए सीरीज ऑफ हेड टू हेड गेम्स, अब यहाँ पे किस तरह की सीरीज है। ठीक है ना। अच्छा ये रह गया, एंड डैश ए सीरीज ऑफ हेड टू हेड गेम्स। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। डैश अपोनेंट डाउन अंटिल ए विनर इज क्राउंड, यानी कि जो अपोनेंट्स है। ठीक है ना। तो जो अपोनेंट्स है वो तब तक आपका यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लड़ते रहते हैं जब तक कि उनमें से कोई भी एक विनर नहीं बन जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। गेम्स, यूनिकॉर्न, अपोनेंट्स। ठीक है ना। ये किसी ग्रुप या एंटिटी का बहुत ही बड़ा हो जाना, ये उसके सेंस में आता है। तो ए वाला नहीं होगा। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब क्या है, उत्साह के साथ में किसी को एक्सेप्ट करना। अपोनेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपन। ठीक है ना। अपोनेंट को क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उसके साथ में अपन मुकाबला करते हैं। और यहाँ पे वैसे भी बोला है कि अपोनेंट को क्या करेंगे अपन यहाँ पे, कमजोर करेंगे, वीक करेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, जीतेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो एक तरह से क्या हरा है,
आपका यहाँ पे एक तरह से मुकाबला करने का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी आपका कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। कुल मिला के थोड़ा सा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपोनेंट्स डाउन अंटिल, यानी कि उनको कमजोर कर रहे हैं जब तक कि कोई जीत नहीं जाता है। यानी कि कंटिन्यूस क्या करना है भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में मैच करते हुए जाना है आपको। पहले इन दो का हुआ, फिर इन दो का हुआ, इस तरह से मैच करते जाना। पेयरिंग, छिलका किसी का उतारना, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका डी है जो हो सकता है यहाँ पे। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जबकि जो पहला टूर्नामेंट है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें कई आमने सामने के खेलों की एक सीरीज होती है, जिसमें यहाँ पे जो आपके अपोनेंट है उनको तब तक कमजोर किया जाता है जब तक कि कोई विजेता का ताज नहीं पहन लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम सेंस बनेगा किसका, डी का, ठीक है ना। विटल का मतलब क्या होता है भाई, उनको तब तक है जो तोड़ा जाएगा उनको जब तक कि कोई एक विनर नहीं बन जाता है, ठीक है ना। उनको शेप दिया जाएगा तोड़ के, एकदम सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगेन आपका प्रेपोजिशन वाला आया है। तो देखते हैं, लिविंग इन चेन्नई नोन। अब देखिए यानी कि वो चेन्नई में रहता था, चेन्नई को जाना जाता। अब देखिए अपन नॉर्मली बोलते हैं कि चेन्नई नोन एज लगाते हैं, यानी कि किसी को किसी के जैसा बताते हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। तो नोन एज के यानी कि जैसे महात्मा गांधी नोन एज द नेशन ऑफ फादर ऑफ नेशन, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पे पहले तो क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, ठीक है ना। ये जनरल आप रीडिंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कट और आगे देखते हैं भैया पे। तो नोन एज आ गया। चेस कैपिटल, अब कैपिटल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। तो इंडिया का की इनके लिए क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है ना। तो ऑफ आता है, तो ऑफ कहाँ है भाई, सेकंड पे ये रहा, फर्स्ट पे एज है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज टू हॉर्न हिज क्रेडिट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी है जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। प्रपोजिशन है, मीनिंग आते हैं, थोड़ा रीडिंग आता है तो आप आराम से इजीली इनको कर पाओगे, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं, समझते हैं। अगेन यहाँ पे आपको क्या बोला है, पहले अपन यहाँ पे मीनिंग समझ लेते हैं सब। तो सबके मीनिंग देखते हैं अपन। तो पहला वर्ड है आपका रिवेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, आपको अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या होता है, मनमोहक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कैप्टिवेटिंग है, अट्रैक्टिव है। वर्च्यूसो, इसका मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा क्या है भाई, अनुभव है अपने काम में, क्या है एकदम बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम निपुण है अपने काम में, ठीक है ना। यानी कि कभी गलती नहीं करता अपने काम में, अच्छे ढंग से करता है, उसको वर्च्यूसो बोलते हैं। क्लेम्स का मतलब तो आपको पता ही है, दावा करना, ठीक है ना, कि मैं इस पे क्लेम करता हूँ, ये मेरा है, यानी कि दावा करना। एंथ्रेल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंथ्रेल्ड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक होना, मनमोहक, दीवाना हो जाना किसी का, फैसिनेटेड हो जाना, ठीक है ना। नाउंस है जो अपन ने बहुत बार पढ़ा है पिछली क्लासों में। नाउंस का मतलब होता है बहुत ही छोटा, माइनर डिफरेंस होना, इतना छोटा, ठीक है ना, यानी कि न के बराबर डिफरेंस होना, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होना, उसको नाउंस बोलते हैं। रिवॉर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आपके जीतने के बाद में जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं उसको रिवॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ठीक है ना, बेनिफिट, एक तरह से बेनिफिट। चीयरिंग का मतलब तो क्या होता है भाई, चीयरिंग का मतलब होता है किसी को यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ पे उसका उत्साह बढ़ाना। प्रोडिकी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक बहुत ही शानदार टैलेंट होता है उसको प्रोडिकी बोलता है, ठीक है ना। कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा होशियार है अपने काम में, ऐसा टैलेंट है जो आसानी से नहीं मिलता, उसको प्रोडिकी बोलते हैं। टाइटल तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कोई उपाधि देना या किसी का कोई टाइटल नाम होना, ठीक है ना, ये टाइटल के अलग अलग सेंस होते हैं यहाँ पे। शेयरिंग, अब शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग होता है अचानक से डेविएशन हो जाना। डेविएशन हो जाने का मतलब क्या है, उतार चढ़ाव, अचानक से क्या हो जाना भाई, यहाँ पे डेविएशन हो जाना, उसका मुड़ जाना। ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल होना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होना, टिपिकल एग्जाम्पल होना। और राइवलरी का मतलब तो आपको पता ही है कि जब भी कंपटीशन होता है तो उसमें जो लड़ाई होती है, यानी कि जीत की लड़ाई होती है आपके अपोनेंट के साथ में, उसको राइवलरी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी लड़ाई नहीं भाई कि जो हाथ पैर से गुस्से से चलती, नहीं। जैसे जो राइवलरी है यानी कि दो ओपोनेंट है, तो उसमें जो जीत के लिए जो लड़ाई होती है उसको राइवलरीज बोलते हैं, यानी कि वो आमना सामना होना किसी से, ये होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए, अगर अपन देखें तो रीड करते हैं, मिलियंस इन इंडिया विल बी डैश ऑन द
टीन चेस, ठीक है ना। यानी कि लाखों लोग हैं जो इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ये तो आकर्षित है, या फिर चीयर कर रहे हैं, या फिर रास्ता बदल रहे हैं, डेविएशन हो रहा है। तो लाखों लोग हैं इंडिया में, वो टीन चेस, अब टीन चेस है यानी कि जो अभी जो जवान यहाँ पे चेस है, चेस वाला जो यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जो युवा आपका चेस प्लेयर है उसको क्या करेंगे, पूरी इंडिया चीयर करेगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका चीयर हो सकता है, बाकी कोई सेंस नहीं बनता है। देखते हैं और आगे। प्रोडिगी नोन एज, तो चेस प्रोडिगी यानी कि चेस में एक जिसको बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, एक टैलेंट मिला हुआ, बहुत ही एक शानदार टैलेंट मिला हुआ है, इस तरह का जो टीन चेस प्रोडिगी है, यानी कि जो चेस में जिसका बहुत शानदार क्या है भाई, टैलेंट है उसका, ठीक है ना। तो ये भी है जो आपका यहाँ पे सेंस बन रहा है आपका। एज प्रैग, यानी कि उसको जाना जाता है प्रैग के रूप में, ठीक है ना, इस तरह से उसको चेयर करेंगे प्रैग के रूप में। एज ही टेक्स ऑन नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर, यहाँ पे नॉर्वेगियन, ठीक है ना। तो नॉर्वे के जो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन हैं फॉर द चेस वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप क्या होता है भाई, टाइटल होता है ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या मीनिंग हो सकता है। तो भारत में लाखों प्रैग के नाम से प्रसिद्ध किशोर, यानी कि जो युवा आपका टीन चेस प्लेयर है, उसका क्या करेंगे भाई, चेयर करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे उसका, जब वह ट्यूसडे को जो आपका यहाँ पे चेस वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, खिताब के लिए, यानी कि इस टाइटल के लिए वो क्या करेगा, जो ग्रैंड मास्टर है, ठीक है ना, मैग्नस कार्लसन है, इससे क्या करेगा, वो मुकाबला करेगा। तो एकदम सही सेंस बन रहा है आपका। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं, समझते हैं इसको भी, यहाँ पे क्या बोला है आपका, ठीक है ना। तो आगे देखिए आपका, तो यहाँ पे पहले मीनिंग देख लेते हैं अपन। स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, ठीक है ना। यहाँ पे एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो दूसरों की फीलिंग समझता है, उसके पास में ऐसी एबिलिटी होती, ठीक है ना। तो कोई किसी के इमोशन को, फीलिंग को समझ लेता है, उसके पास में ये जो एबिलिटी होती है उसको एम्पैथी बोलते हैं। बिफोर का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना, कि पहले, किसी काम से पहले, के पहले, कोई टाइम पीरियड है उससे पहले। रेट का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है ना, स्केल अप करना उसका। इंटरेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट, ठीक है ना, किसी में रुचि होना आपका, ठीक है ना। आफ्टर के बाद में। सर्ज, सर्ज का मतलब अगेन क्या होता है, रेज अप होना, ठीक है ना, रेड होना, उठना, ऊपर उठना। यूबिक्विटी, यूबिक्विटी का मतलब क्या होता है भाई, कि एक ही समय में सभी जगह प्रेजेंट होना, ठीक है ना, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग जगह पे क्या होना, प्रेजेंट होना, उसको यूबिक्विटी, ठीक है ना। तो यूबी का मतलब क्या होता है, सर्वत्र, सब जगह, ठीक है ना, प्रेजेंट होना। अक्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, एक पार से दूसरे पार, इस तरफ से उस तरफ। इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, इमर्ज्ड का मतलब होता है कोई चीज़ सामने आती, कोई चीज़ छुपी हुई थी या अनक्लियर थी, तो अचानक से आपके सामने आ जाती है, उसको इमर्ज्ड बोलते हैं। एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है भाई, कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, उसको अपन एप्लॉम्ब बोलते हैं। और आफ्टर का मतलब तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। वी बॉर्न एंड, यहाँ पे लिखा बॉर्न एंड, यानी कि जन्म हुआ और, अब जन्म होगा और क्या होगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, जन्म होने के बाद में क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं अपन कि मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मैं बड़ा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, चेन्नई इन साउथर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है उसमें चेन्नई में है जो जन्म हुआ, और वहीं पे बड़ा हुआ, इस तरह से बोलते हैं अपन नॉर्मल, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े होने को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए, रेट का मतलब तो क्या होता है भाई, किसी चीज़ का उठना या बड़ा होना। सर्ड का भी यही होता है, तो यानी कि ये दोनों में से देख लेते हैं अपन। बाकी इमर्ज नहीं होगा यहाँ पे, सेंस नहीं बनेगा, ना ही स्पर्ड का बनेगा, तो दो आपके एलिमिनेट हो गए। आगे देखते हैं। प्रज्ञानंद टुक एन, प्रज्ञानंद ने यहाँ पे लिया एक। अब यहाँ पे देखिए वैसे भी एन लगा है, तो वैसे भी आपका ये सारे आपके वैसे भी देखिए, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं आता तो अपन एलिमिनेट कर देते, पर यहाँ पे एग्जामिनर ने भी मेंस है तो अच्छा क्वेश्चन बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इनमें से हो सकता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट, उसने है जो इंटरेस्ट लिया इन द गेम, इंटरेस्ट ले सकता है। और यहाँ पे यूबिक्विटी, यानी कि यूबिक्विटी का मतलब होता है कि एक ही समय में सब जगह प्रेजेंट हो जाना, कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। तो प्रज्ञानंद ने क्या लिया भाई, इंटरेस्ट लिया इन द गेम, अपने गेम में क्या लिया उन्होंने, इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे सब जगह प्रेजेंट होने के बाद कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसके हिसाब से देखें तो बी वाला होना चाहिए। देख लेता आगे। तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया यहाँ पे इन द गेम, अब कब लिया, आफ्टर, यानी कि किसके बाद में, हिज ओल्डर सिस्टर, यानी कि उनकी जो बड़ी बहन है वैशाली, उन्होंने स्टार्ट किया प्लेइंग 6 साल की उम्र में। उस समय ही वॉज जस्ट 2 years ओल्ड, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि
जो आपका साउथ इंडिया में चेन्नई में जो जन्मे और वहीं पे बड़े हुए प्रज्ञानंद है, उन्होंने इंटरेस्ट लिया था गेम में, यानी कि चेस में इंटरेस्ट लेना कब से शुरू किया था कि जब उनकी बड़ी बहन ने खेलना शुरू किया था और वो सिर्फ 2 साल के थे। उसके बाद में जो उन्होंने बड़ी बहन को देखा और उसके बाद में क्या किया, इंटरेस्ट लेना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो यानी कि बी है जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे के आपके 2 क्वेश्चन है जो क्या है, कौन से हैं वो। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे पैराजम्बल वाले हैं, अरेंज करने हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो देखिए ये आपको स्टेटमेंट गिवन है सारे, अपने इनको समझा था बहुत ही अच्छे तरीके से और लगभग है जो अपन ने यहाँ पे 8 स्टेटमेंट को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रीड कर दिया था और समझ लिया था यहाँ पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब यहाँ पे अपन एक बार वापस इनको है जो फटाफट समझ लेते हैं कहाँ पे क्या होगा आपका। ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्टार्टिंग स्टेटमेंट को भी ढूंढेंगे, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे क्या हो सकता है आपका। द वर्ल्ड कप इज ए सेपरेट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि वर्ल्ड कप क्या है भाई, एक तरह का जो सेपरेट कॉम्पिटिशन है। ठीक है ना। तो ये बात अपन ने पढ़ी थी। और फिर यहाँ पे बोला था कि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो ये दोनों क्या है भाई, अलग अलग है यहाँ पे आपके। ठीक है ना। विथ द लेटर रनिंग ईयरली एंड बिकम कंसिस्टेंट द रीजन चैंपियन एंड ए कंटेंटर। यानी कि यहाँ पे हर साल ये आपका क्या होता है भाई, आयोजित होता है। और इसमें जो आपके प्रेजेंट होते हैं, एक तो जो करंट चैंपियन है और जो कंटेंडर है, उनके बीच में क्या होता है, मुकाबला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपके वर्ल्ड चैंपियन और यहाँ पे जो वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप, इन दोनों में आपका डिफरेंस बता रहा है। क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है, किसके लिए बता रहा है। ठीक है। देखते हैं क्या पता है, हो सकता है ये आपका स्टार्टिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो देख लेते हैं, अभी छोटा सा टिक किया है मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बोला था इस क्यू में आपको, तो क्यू में बोला था कि मैं यूजुअली, ठीक है ना, मैं अक्सर उनके पास में जाता था और उनको परेशान करता था। फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मेरे लिए एक चेस बुक खरीदेंगे। डेट्स हाउ इट स्टार्टेड। इसके बाद में जो स्टार्ट हुआ था, प्रज्ञानंद ने यहाँ पे CNN स्पोर्ट्स में यहाँ पे बताया था। अब देखिए यहाँ पे एक बात हो रही है कि प्रज्ञानंद ने है जो यहाँ पे स्पोर्ट्स लेटर में बताया था। अब ध्यान से देखिए, अपने एक स्टेटमेंट में यहाँ पे एक इनका पूरा नाम पढ़ा था। ठीक है ना। पूरा नाम पढ़ा था यहाँ पे अपन ने कि जो आपका रमेश बाबू प्रज्ञानंद, देखिए यहाँ पे पूरा नाम पढ़ा था, यानी कि क्यू वाला भी स्टेटमेंट आपका क्या नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता है। आर में बोला था कि ये जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद 18 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इन्होंने अजरबैजान के बाकू में जो आपके पिछले 5 साल के जो चैंपियन हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो कौन है, फेशियानो क्रियोन का, इनको 10th मैच में है जो हरा के इन्होंने फाइनल में यहाँ पे क्या कि अपनी जगह बनाई है। तो ये हो सकता है, अभी पता नहीं अपने को, हो सकता है। आगे देखिए, अगर अपन आगे देखिए, आगे आपको क्या बोला है कि ये जो जीत है इसकी गूंज है जो पूरी इंडिया में गूंजी। जो PM है और जो यहाँ पे क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने भी प्रज्ञानंद का उनके टैलेंट के लिए क्या किया, प्रशंसा की है यहाँ पे। अब कौन सी जीत है, ठीक है ना। तो प्रज्ञानंद यहाँ पे भी देखिए अधूरा नाम है, पूरा नाम नहीं है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जीत की बात की है, यानी कि इससे पहले, एस के पहले कोई ना कोई यहाँ पे जीत की बात होगी, तो पैर बनाएंगे अपन बाद में। एस के पहले कोई ना कोई जीत की बात होनी चाहिए। ठीक है ना। देखेंगे आगे किस में है, यहाँ पे देखते हैं आगे टी में। तो देखिए टी में क्या बोला है आपको, टी में बोला है आपको वाइल द फॉर्मर इज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो पहले वाला है। अब कौन सा भी पहले वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जबकि पहला टूर्नामेंट है, यानी कि टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि पहला टूर्नामेंट है जो हर 2 साल में एक बार होता है और इसमें कई आमने सामने यहाँ पे क्या होती है भाई, सीरीज होती है हैंड टू हैंड गेम की। और इसमें जो आपके अपोनेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, ताकि यानी कि उनको लड़ाया जाता है, खिलाया जाता है, ताकि कमज़ोर हो जाए और उनमें से कोई एक है जो क्या हो जाए, विजेता हो जाए। अब देखिए फॉर्मर लेटर, यानी कि कोई भी 2 बात बोले तो उनमें पहला वाला फॉर्मल, बाद वाला लेटर होता है। अब यहाँ पे चैंपियनशिप की बात की गई है, तो कहाँ पे है जो 2 चैंपियनशिप की बात की गई है, वो की गई है आपके पी में। तो पी में पहली की गई है द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे फॉर्मर बोला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, यानी कि जो वर्ल्ड कप है वो क्या होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। इसका मतलब पहले अपने को पता चला भाई पी और टी का पेयर है, एक पेयर मिल गया अपने को पी और टी का। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अपन और कुछ पेयर बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। लिविंग इन चेन्नई,
यानी कि चेन्नई में रहते थे, जाना जाता है चेन्नई किसके लिए, यहाँ पे चेस कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। प्रज्ञानंदा वॉज गिवन मैनी अपॉर्चुनिटीज, देखिए अधूरा नाम आया है वापस, ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। तो प्रज्ञानंद है, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे कि जो प्रज्ञानंद है, उन्होंने अपनी कला, अपना आर्ट से उनको निखारने के लिए बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटीज मिली थी यहाँ पे। खास करके जो ब्लूम यहाँ पे चेस एकेडमी है, जहाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी रीड कर दिया अपन ने। आगे देखते हैं, मिलियंस इन इंडिया विल बी, तो यहाँ पे बोला था कि लाखों लोगों ने है जो यहाँ पे इस टीम चेस प्रोडगी को क्या किया था, जो जाना ट्रैक ट्रैक करके उसको क्या किया था भाई, यहाँ पे चीयर किया था। और उसने नॉर्वे के जो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन है फॉर द चेस वर्ल्ड कप, इस टाइटल के लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने है जो यहाँ पे क्या किया है, बहुत यहाँ पे इनसे मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। अभी तक देखिए मुकाबला नहीं हुआ है, वी में मुकाबला नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अपने देखा था एस में मुकाबले की जो जीत की बात है, यानी कि यहाँ पे अभी तक वी में मुकाबला नहीं हुआ, यानी कि वी में तो बोला है कि अभी वो क्या हो रहा है भाई, तो वी में बोला है कि अभी ये है जो टीन है, एक कोई टीन, एक किसी एक लड़के की बात करने हैं, ठीक है ना। तो एक टीन है, ठीक है ना, जो आपका उसको प्रैक प्रैक करके हैं, जो यहाँ पे उसके टैलेंट को और प्रैक प्रैक करके लोग, लाखों लोग हैं जो क्या कर रहे हैं भाई, इंडिया के उसको चीयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो नॉर्वे के जो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन है, उनके लिए चेस वर्ल्ड कप टाइटल के लिए क्या है भाई, ट्यूसडे को मुकाबला है, ठीक है ना। वी वाला हो सकता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, जनरल इंट्रोडक्शन दिया भाई कि एक है जो बहुत ही टीन, यानी कि एक जवान, टीन यानी कि एक, ठीक है ना, एक तरह का जवान या युवा एक पर्सन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसको पूरी इंडिया के लाखों लोग हैं जो प्रैक प्रैक करके उसको क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका है जो वर्ल्ड चेस, ये चेस वर्ल्ड कप है, उसका फाइनल के लिए है जो लड़ाई है मैग्नस कार्लसन से ट्यूसडे के लिए, हो सकता है भाई आगे, ठीक है ना। अब देखते हैं और बॉर्न एंड, अब देखिए ये जन्म की बात करें किसकी, प्रज्ञानंदा की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे भी अधूरा नाम है। तो ये जन्मे और वहीं चेन्नई में बड़े हुए थे प्रज्ञानंदा, और इन्होंने इंटरेस्ट लिया था गेम में कब, जब उनकी बड़ी बहन को उन्होंने देखा था, वैशाली। स्टार्टेड प्लेइंग एट एज 6, यानी कि वो 6 साल की थी तब से उन्होंने खेलना शुरू किया है, और उस समय है जो ये प्रज्ञानंदा थे 2 साल के थे। अब यहाँ पे देखिए वैशाली की, उनकी बहन की बात की जा रही है, ठीक है ना। वैशाली लेटर बिकम एन ग्रैंड मास्टर इन 2018 एंड एन इंटरनेशनल मास्टर इन 2021। अब देखिए यहाँ पे भी वैशाली की बात हो रही है कि वैशाली है जो बाद में ग्रैंड मास्टर बनी 2018 में, और उसके बाद में है जो वो क्या बनी, इंटरनेशनल यहाँ पे मास्टर बनी 2021 में, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ कुछ है जो सेंटेंस है, देखिए जैसे डब्ल्यू है, एक्स है, इसमें है जो यहाँ पे इनके सिस्टर की वैशाली की बात की जा रही, और देखिए किस में है, और एक सेंटेंस है वहाँ पे आया है हर, देखिए ये आया है हर, तो हर किसके लिए है, इनकी सिस्टर के लिए है, कि मैं अक्सर जाता था उसके पास में, तो किसके पास जाता था, वो अपनी बड़ी बहन के पास में जाता था, उसको परेशान करता था। तो इसके लिए ये देख के ही है जो उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि प्रज्ञानंदा के लिए भी क्या करेंगे भाई, एक चेस बुक लेके आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्यों, यानी कि इन तीनों को अब अपने को अरेंज करना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको भी अरेंज करेंगे अपन। एक बार लास्ट वाला रीड कर देते हैं, इट कम्स मोर देन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं और इसको रीड करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि इट कम्स मोर देन 1 year आफ्टर प्रज्ञानंदा शॉक्ड द चेस वर्ल्ड बाय बीटिंग कार्लसन इन वन एन ऑनलाइन एलाइट रैपिड चेस टूर्नामेंट। यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये जो घटना हुई है, ठीक है ना, यानी कि ये जो हुआ है 1 वर्ष से अधिक समय पहले हुई है, ठीक है ना, 1 साल से अधिक समय से पहले हुई है, जब प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन एलिट रैपिड जो चेस टूर्नामेंट है, इसमें कार्लसन को हराकर यहाँ पे जो चेस की दुनिया को चौंका दिया यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट द नॉर्वेनियन सिंस ही बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन इन 2013। यानी कि ये जो मैग्नस कार्लसन है 2013 से वर्ल्ड चैंपियन है, और 2013 के बाद में है जो इनको कोई हराने वाला है, तो उसमें सबसे यहाँ पे यंगेस्ट प्लेयर बने हैं, कौन बने, प्रज्ञानंदा। अब देखिए यहाँ पे एस में अपन ने बोला था कोई जीत की बात कर रहे हैं, और 2013 में क्या हुआ भाई, जीत हो गई, तो एस के पहले क्या आएगा, आपका वाई आएगा, कि ये जीत है, कौन सी जीत है, ये जो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे मैग्नस कार्लसन को हराया, ये वाली जीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जीत की बात करें तो जीत से पहले क्या होगी भाई, तैयारी होगी, जीत से पहले क्या होगी, तैयारी होगी। तो तैयारी किस में की थी इन्होंने, तो तैयारी की थी इन्होंने किस में की थी, आर में की थी, कि आर में इन्होंने तैयारी की थी, जो प्रज्ञानंदा है इन्होंने यहाँ पे क्या किया था भाई, कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो 5 साल के
जो वर्ल्ड चैंपियन है अजरबैजान में, उनको हरा के यहाँ पे एक टेंस मैच में उन्होंने फाइनल में प्लेस है जो सिक्योर कर दिया था, ठीक है ना। तो फाइनल में प्लेस सिक्योर कर दिया था, यानी कि उसके बाद में ही कहाँ गए, वो फाइनल में गए। तो अभी तक फाइनल हुआ नहीं, यानी कि आर में पहले आप बात करोगे किसकी, फाइनल में जाने की, ठीक है ना। तो ये फाइनल में पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो वाई है, ठीक है ना। तो वाई में यहाँ पे नॉर्वेनियन बोला है, द नॉर्वेनियन। अब कौन द, तो यहाँ पे इनका पूरा नाम आना चाहिए। और पूरा नाम कहाँ आ रहा है, पूरा नाम अगर आप देखो तो पूरा नाम आ रहा है नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, ये आ रहा है। यानी कि इन सब के पहले वी आना चाहिए आपका, इन सब के पहले क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। वी के बाद में आर वाई एस ये आना चाहिए। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अपन ने स्टार्टिंग स्टेटमेंट अपन ने क्या क्या टिक किए थे, ठीक है ना। तो देखिए ये भी है जो वैशाली की बात नहीं हो रही, मेन थीम है चेस की, और चेस में भी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है प्रज्ञानंदा की, ठीक है ना। इट कम्स, अब कौन आए, ये भी है जो स्टार्टिंग नहीं है। तो स्टार्टिंग में देखिए या तो आर होगा या वी होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है ना। अब देखिए वी में एक जनरल बात की गई है कि वी में बोला है भाई कि लाखों लोग हैं इंडिया वाले किसी एक लड़के को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है उसको प्रैक प्रैक करके चीयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका मैच होगा फाइनल का, वर्ल्ड कप फाइनल का ट्यूसडे को यहाँ पे किसके साथ में, जो मैग्नस कार्लसन है यहाँ पे आपके ग्रैंड मास्टर, उनके साथ में, ठीक है ना। तो यानी कि इसके हिसाब से देखे तो सबसे पहले आपका जो आने वाला है वो कौन आएगा, आपका वी आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, वी। अब वी आ गया। अब इसके बाद में देखिए उन्होंने, ठीक है ना, वी आ गया यहाँ पे। तो वी के बाद में वो पर्सन कौन है, ठीक है ना, वी के बाद में उसका नाम आना चाहिए भी। तो नाम उसका पूरा स्टार्टिंग होगा भाई कहाँ से, प्रज्ञानंदा है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है, ठीक है ना। 18 उसकी उम्र भी लिखी भाई, 18 साल का एक रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। तो वी में किसी एक लड़के की बात की गई थी और आर में उस लड़के का नाम बता दिया अपने को, क्या है भाई, प्रज्ञानंदा है। अब इन्होंने ये कहाँ पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गए। अब फाइनल में पहुंच गए तो क्या करेंगे, वो हराएंगे। तो वाई में इन्होंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। और हरा दिया तो ये जो जीत है, इस जीत की तारीफ की किसने की भाई, पीएम ने की है, ठीक है ना। पीएम मोदी ने की है, जो लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने की है। तो यहाँ तक है जो अपने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है जो अपन ने अरेंज कर दी है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरह से अपन ने यहाँ पे पूरा है जो डिटेल में समझा है किस तरह से यहाँ पे अपन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इतना है जो अपन समझ गए थे। अब देखते हैं और आगे, अब एक बार इसको अरेंज करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए डब्लू में क्या बोला है आपको, डब्लू में बोला हम वहाँ पे क्या हुए भाई, वहाँ पे जन्मे और वहीं पे बड़े हुए साउथ में इंडिया में। तो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया था, एक एन इंटरेस्ट इन गेम में उन्होंने। हिज ओल्डर सिस्टर वैशाली, जब उन्होंने स्टार्ट किया था खेलना जब वो 2 साल के थे। अब वैशाली देखिए पहले 6 साल की थी, ठीक है ना। तो वैशाली पहले कितने साल की थी, 6 साल की। तो पहले क्या आएगा आपका, डब्लू आएगा। उन्होंने स्टार्ट किया भाई अपनी सिस्टर के बारे में बताने में, ठीक है ना, अपने बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने किया था कि सबसे पहले मैं जब छोटा था, मेरी सिस्टर 6 साल की थी जब उन्होंने खेलना शुरू किया था, तब मैं 2 साल का था। तब उनको देख के जो मेरे को इंटरेस्ट आया था, तो पहले उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट लाया था। अब देखिए ये छोटे बच्चे हैं अभी तक, ठीक है ना, अभी छोटे बच्चे हैं। तो कैसे इंटरेस्ट आया था उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पे देखिए क्यों में क्या बोला था कि मैं अक्सर उनके पास जाता था, उनको परेशान करता था। तब जाके मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मेरे लिए क्या करेंगे, चेस बुक खरीदेंगे। तो ये उन्होंने एक स्पोर्ट्स जो CNN स्पोर्ट्स है इस चैनल पे उन्होंने बताया था, यानी कि क्या आएगा, क्यों आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, क्यों आएगा। अब देखिए इनके सिस्टर की बात है तो लास्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा। यानी कि उसके बाद में लेटर, यानी कि उसके बाद में है जो उनकी सिस्टर है 18 में ग्रैंड मास्टर बनी और 21 में क्या बनी, यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये 3 पेयर आपका ये होगा। अब कहाँ आएगा अभी अपने को पता नहीं है, तो बाद में देखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जीत गए हैं, ठीक है ना, एक स्टोरी खत्म हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे है जो अपन देखते हैं क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो अब ये है जो क्या हो गया भाई, यहाँ पे वाई में बोला था वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए हैं। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए तो अब उसके बारे में बताएंगे लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोगों को बताना शुरू किया भाई, क्या शुरू किया है कि वर्ल्ड कप और जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होती दोनों अलग अलग होती है। अभी लोगों को तो पता ही नहीं दोनों एक है का अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था कि ये दोनों अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या आएगा भाई, पी आएगा कि जीत तो गए। अब उन्होंने बोला कि भाई वर्ल्ड कप अलग होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होती है, ठीक है ना। अब क्या डिफरेंस इनमें, तो देखिए POT का पेयर था तो टी यहाँ पे आएगा। कि टीम में उन्होंने बोला है कि भाई कि एक है जो आपका यानी कि पहले वाला वर्ल्ड कप है जो हर 2 साल में एक बार होता है, इस तरह से उन्होंने डिफरेंस किया था। अब 4 ब्लैंक है, WQX, और एक बचा है अपने पास में U, ठीक है ना, U बचा है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, U या तो इनके यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, देखते हैं कहीं पे भी कहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। U में क्या बोला भाई, चेन्नई में रहते थे,
ठीक है ना, जिसको जाना जाता है यहाँ पे चेस कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रज्ञानंदा ने कहा कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी अपने आर्ट को, अपने यहाँ पे कला को यहाँ पे निखारने के लिए, और वो दी थी यहाँ पे ब्लूम चेस एकेडमी ने, जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, ये उन्होंने बोला था। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें, डब्लू में बोला था यहाँ पे, अब देखिए वो चेन्नई में रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो आ गया चेन्नई, ठीक है, एक सीधा नाम आ गया भाई चेन्नई, और एक पूरा नाम आ रहा है डब्लू में कि चेन्नई है जो साउथ इंडिया का पार्ट है। ठीक है ना, तो दोनों में से पहले कौन सा आएगा? पहले पूरी लोकेशन बताओगे चेन्नई कहाँ है, उसके बाद में क्या आएगा आपका? चेन्नई आएगा, यानी कि यू है जो इनके बाद में आना चाहिए आपका, तो यानी कि WQX और U ये आ गया। तो इस तरीके से जो आपको ध्यान रखना है, तो ये अपना है जो फाइनल अरेंजमेंट बन गया है, VRYSPTWQXV। तो देखिए 10 यहाँ पे आपके जो सेंटेंस थे उनको देखिए अपन ने अरेंज किया है, और मेन बात है अपन ने पूरा डिटेल में समझा है इसको, पूरा एकदम गहराई में जाके। ठीक है ना, तो ये अरेंजमेंट था, उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यहाँ पे जो लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन बचे थे उनको देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, मेंस लेवल है, तो प्लीज़ आप इसको है जो रिपीट मोड पे है जो इसको 1 या 2 बार आप देखिए इसको, तब जाके है जो आपको इनके करने के तरीके समझ में आएंगे। तो अरेंजमेंट है आपका VRYSPTWQXU, ये है 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट आपको बोले, तो कौन से हो सकते हैं? STW, तो STW नहीं है, RYT नहीं है, WQX ये है, तो यानी कि आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? C हो गया। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, देखते हैं क्या है, कौन सा है जो इनिशियल और टर्मिनल, यानी कि स्टार्टिंग और एंड वाला कौन सा है आपका यहाँ पे? तो स्टार्टिंग तो है V और एंड है U, तो यानी कि कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर D हो गया। तो यह था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके आपके सारे सोशल मीडिया ग्रुप अकाउंट में जो है इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।